3 साल 1979, 2008 और 2026, इन तीनों के बीच एक कनेक्शन जो दुनिया के बिग इन्वेस्टर को अलर्ट कर रहा है। पिछले 50 सालों में ये सिग्नल 2 बार आया, 1979 में और 2008 में। दोनों बार मार्केट क्रैश हुआ और अब सिग्नल तीसरी बार है। लेकिन प्लीज इसको डरने की तरह मत लीजिए कि जैसे रोड पे चलते हैं तो अलर्ट रहते हैं ना, क्यों गाड़ी धक्का ना मारते, ये बिल्कुल उसी तरीके से। अगर आप इसे नहीं समझ पाए तो आप उन लोगों में होंगे जो बाद में कहेंगे काश मुझे पहले पता होता। मैं आज आपको वो सब बताऊंगा जो बड़े हेज फंड मैनेजर पहले से जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उनके लिए जो मार्केट में नए हैं और जानना चाहते हैं कि इकोनॉमी कैसे काम करती है। और यहाँ पर हम बात करेंगे दो मेटल की, गोल्ड और कॉपर की, जो भी एक साथ ऊपर जा रहे हैं। सुनने में नॉर्मल, लेकिन कॉम्बिनेशन हिस्टोरिकल है, एक बड़े फाइनेंशियल शॉक का। बट फिर से बोलूंगा, वीडियो एजुकेशन के लिए है, डराने के लिए नहीं है, आपके थॉट प्रोसेस नजरिए को बदलने के लिए, जिसमें हमें यह समझना पड़ेगा कि कॉपर क्यों ऊपर जाता है, इसका क्या मतलब होता है, गोल्ड क्यों ऊपर जाता है, इसका क्या मतलब होता है, और 1979 और 2008 में क्या हुआ था और क्यों, और अब 2026 में सिग्नल क्या दिखा रहा है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो ऑथेंटिक डेटा के साथ आपको यहीं पर मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर को इकोनॉमिस्ट एक निकनेम देते हैं, डॉक्टर कॉपर। क्यों? क्योंकि कॉपर इकोनॉमी का डॉक्टर है। वो बता देता है कि इकोनॉमी हेल्दी है या बीमार। और जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो फैक्ट्री चलती है, कंस्ट्रक्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी ईवी बनती है, एआई डेटा सेंटर एक्सपेंड होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, क्योंकि इन सब में कॉपर चाहिए और बिना कॉपर के काम होगा ही नहीं। कॉपर वायर में होता है, मशीन में होता है, हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी में होता है। और जब कॉपर का प्राइस बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि दुनिया को कॉपर की डिमांड है। इसका अर्थ ये है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही। तो क्या हुआ? कॉपर का बढ़ना मतलब एक अच्छे पॉजिटिव इकोनॉमी का सिग्नल। करेक्ट, यानी कॉपर डिमांड बढ़ी तो दुनिया काम कर रही है, सो नहीं रही है, सुस्त नहीं हो रही है। करेक्ट। अब गोल्ड की बात करते हैं, इसकी कहानी अलग है। गोल्ड को लोग तब खरीदते हैं जब डरे हुए, जब इकोनॉमी अनसर्टेन है, जब करेंसी पर भरोसा कम है, जब वॉर है, रिसेशन है या फाइनेंशियल सिस्टम डगमगाने लगे तो लोग गोल्ड में जाते हैं। राइट, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू सरकार प्रिंट नहीं कर सकती, गोल्ड को कोई बैंकरप्ट नहीं कर सकता, गोल्ड है तो वैल्यू है, इसलिए गोल्ड का बढ़ना क्या हुआ? एक डर का सिग्नल। अब सोचिए, अगर कॉपर बढ़ रहा है तो इकोनॉमी स्ट्रांग दिख रही है, गोल्ड भी बढ़ रहा है यानी लोग डरे हुए। अब दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? ये तो पैराडॉक्स हो गया। यही तो वो सिग्नल है जो अलार्म मचाता है। अब इसको यहां से समझने के बाद हिस्ट्री में चलते हैं। 1978-79 ये दौर था जब गोल्ड और कॉपर दोनों एक साथ नया हाई बना रहे थे। उस समय दुनिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी थी, कॉपर डिमांड भी थी, साथ में ऑयल क्राइसिस भी थी, महंगाई भी बढ़ रही थी, लोग भी डरे हुए थे, गोल्ड भी उड़ रहा था। आज भी वही है, ऑयल क्राइसिस, इन्फ्लेशन, लोग डरे हुए और कॉपर की डिमांड। फिर क्या हुआ? अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने इन्फ्लेशन को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट आसमान तक पहुंचा दिया और 1980 में इकोनॉमी क्रैश हुई, मार्केट गिरा, रिसेशन आया। कॉज क्या था? एक्सट्रीम इंटरेस्ट रेट। सिग्नल क्या था? गोल्ड कॉपर का साथ चढ़ना। अब आते हैं 2006-07 पे, सेम पैटर्न। कॉपर बढ़ रहा था, चाइना की इकोनॉमी बूम पर थी, कंस्ट्रक्शन सब जगह हो रहा था, गोल्ड भी बढ़ रहा था, लोगों को कहीं ना कहीं डर था कुछ तो गड़बड़ है दया। फिर 2008 में दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया, अमेरिका में हाउसिंग बबल फटा, बैंक ने लोगों को बिना सोचे समझे लोन दिए फेक एसेट पर। जब बबल फटा, लेमन ब्रदर्स जैसे जाइंट बैंक डूब गए, मिलियन ऑफ जॉब गए, स्टॉक मार्केट क्रैश, स्टॉक्स 50% क्रैश। कॉज क्या था? हाउसिंग बबल। सिग्नल क्या था? गोल्ड कॉपर का साथ चढ़ना। और एक बार फिर अब आते हैं 25-26, गोल्ड और कॉपर 25-26 से ले लो, दोनों साथ जा रहे हैं, साथ ऊपर जा रहे हैं। कॉपर बढ़ रहा है एआई डेटा सेंटर में, ईवी रिवोल्यूशन में, ग्लोबल इंफ्रा में। रियल डिमांड है दोस्तों, कोई भी नहीं कह सकता कि आर्टिफिशियल डिमांड है, क्योंकि सारा पैसा दबा के इन्वेस्ट हो रहा है। गोल्ड भी बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि डॉलर पे अब किसी को भरोसा ही नहीं रहा, अनसर्टेनिटी हो गई जब से रसिया के डॉलर को सीज कर दिया गया। जियोपॉलिटिकल टेंशन है, सेंट्रल बैंक दबा के खरीद रहे हैं, दोनों एक साथ ऊपर है। हिस्टोरिकली क्या हुआ? अगेन एक सिग्नल। अब आप पूछोगे इस बार ट्रिगर्ड क्या होगा? कोई नहीं जानता है। आप पूछोगे डेट क्या होगा? कोई नहीं जानता है। लेकिन मे बी एआई बबल, जैसे 2000 में .com बबल था। क्या एआई वैल्यूएशन ओवर ब्लोन है? क्या कारण डॉलर सिस्टम हो सकता है जिसको बदलने की बात चल रही है? क्या क्रूड ऑयल हो सकता है जो मिडिल ईस्ट में ईरान मानने को रेडी नहीं है? क्या अमेरिका का डेट क्राइसिस हो सकता है जो $36 ट्रिलियन से ऊपर है? यानी कारण आज के डेट में बहुत सारे हैं, बट कौन ट्रिगर्ड करेगा, कब ट्रिगर्ड करेगा, कोई नहीं बता सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस सिग्नल को सीरियस ले रहे हैं।
हेज फंड मैनेजर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर है, वो पहले से मूव कर रहे हैं कहाँ, सेफ एसेट की तरह। गोल्ड खरीद रहे हैं, बॉन्ड में जा रहे हैं, डेट में जा रहे हैं, डिफेंसिव स्टॉक में जा रहे हैं, रिस्क कम कर रहे हैं। वॉरेन बफेट सर कैश पे बैठे हैं, कई सारे फंड हाउस कैश पे बैठे, क्योंकि जब क्राइसिस आती है और आप पहले से तैयार ना हो तो आप बस देखते रहते हो और बस कहते हो कोई बताया नहीं, लेकिन अगर आप सिग्नल समझते हो तो पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करते हो। तो पैनिक करने के लिए वीडियो नहीं है, अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करने के लिए, ओवर एक्सपोज्ड पोजीशन को रिड्यूस करने के लिए, डाइवर्सिफाइड करने के लिए, जिससे कि कोई भी घटना हो, कोई भी दुर्घटना हो, कोई भी कार एकदम सडन तेजी से आ रही, आप सतर्क हैं कि भैया कार कहीं से भी आके धक्का मार सकती है, मैं तैयार हूं। तो कोई वीडियो कोई आपको डराने के लिए नहीं, होशियार करने के लिए, अलर्ट करने के लिए बनाता है, क्योंकि समझदार वो हैं जो सिग्नल को देखते हैं, समझते हैं और पहले से तैयार रहते हैं। तो अब जैसे मैंने बहुत सारे कारण बताए, आप कमेंट में बताइए इस बार फाइनेंशियल क्राइसिस का क्या कारण बनेगा, एआई बबल, डॉलर क्राइसिस, अमेरिका का डेट। और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इंफॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इनकी जरूरत है। और डीमेट अकाउंट ओपन करके सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन वहीं पर गुड न्यूज़ ये है कि 10 जून को शुरू होने जा रही है हमारी स्मार्ट मनी मास्टर क्लास, जहां पर हम सिखाते हैं इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो 9708094321 पे कॉल कर लीजिए। आपको लाइव सिखाएंगे भी, रिवीजन मिलता है, वीडियो मिलता है, होमवर्क मिलता है, मेंटर मिलता है, स्क्रीनर मिलता है, यानी एक ही क्लास में सारी सुविधा है। लिमिटेड सीट है, मौका न जाए। थैंक यू।